हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आज इनको हॉस्पिटल में होश आ जाता है और जुनसी उसके पास ही बैठा होता है, बल्कि उसकी आंखों में तो आंसू आ रहे होते हैं। इसको देख देख कर, इसकी हालत को देख देख कर वो उससे देखकर पूछे लगती है कि तुम क्यों रो रहे हो, चोटें मुझे लगे हैं पर रो तुम रहे हो। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो चाहता तो तुम्हें घर में सबसे अच्छी हो मेरे साथ, वरना तो कोई भी अच्छा नहीं है। तो वो उसे कहती है कि घर में, और वो भी हमारा नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस घर में अब मैं वापस जा सकती हूँ। ये सुनते हुए कहने लगता है कि क्या मतलब तुम वापस नहीं जा सकती, कौन होता है तुम्हें रोकने वाला उस घर में वापस जाने से? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर ही उसका हाथ पकड़ के उससे पूछती है कि क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, क्या हर कदम पर मेरे साथ रहोगे? तो वो उसे प्रॉमिस कर लेता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और अभी भी सेम उसी तरह ये उसका हाथ पकड़कर बैठा होता है। जैसे इसको होश आता है तो ये उसको अपने सामने देखकर अभी कुछ कहते इससे पहले वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? ये सुनकर वो उससे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो, मैं मरी तो नहीं हूँ? तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, मरने वाली हालत थी, तुम 3 दिन से बेहोश हो और 3 दिन बाद तुम्हें होश आ रहा है। अब 3 दिन का सुनकर वो फौरन से डेट का पूछती है और उसे पता लगता है कि उसका टेस्ट गुजर गया है और डेडलाइन भी 2 दिन की पहले की थी। कॉल पर वो पूछ रही होती है, पर आगे से उससे टीचर से यही आंसर मिलता है कि अब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि आपकी जगह पर वेटिंग लिस्ट से एक बच्चे को भी रख लिया गया है। अभी ये कॉल कट होती है। वैसे इसको स्कूल की फ्रेंड्स की तरफ से भी कॉल आ जाते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है, तो क्या तुम उस सेरेमनी में आओगी? तो वो कहती है कि हाँ, मैं आऊंगी। और खुद ही रास्ते में जाते हुए अपने लिए बुके ले लेती है, जहाँ पर बच्चों की फैमिलीज उनको हमेशा बुके देती होती है, पर ये अपने लिए खुद ही लेकर जाकर क्लासरूम में बैठ जाती है। जुनसियो भी उसी सेरेमनी में आता तो है, पर वो हर जगह पर बस आजिन को ही ढूंढ रहा होता है। पर जैसे उसकी नजर क्लास की तरफ ऊपर पड़ती है तो उसे विंडो से आजिन नजर आ जाती है, जैसे वो अभी देख ही रहा होता है। वैसे पीछे से जुनसियो की मॉम आ जाती है और आकर कहने लगती है कि सॉरी बेटा, मैं थोड़ी लेट हो गई। ये कहती है वो उसे बुके भी देने लगती है और अपने साथ भी लेकर जा रही होती है, पर इसे बस आजिन का ही ख्याल होता है, इसलिए अपनी मॉम को कार में बिठा कर कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए आप चले जाओ। ये कहकर वो आजिन के पीछे जाने लगता है। आजिन जो क्लास से आ गई थी और बस अपना जा रही होती, तो ये भी चुप करके बस उसके पीछे चलता जा रहा होता है। वो जहाँ जा रही होती है बस उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, कहीं पर भी उसको आवाज देकर रोकता नहीं है। वैसे आजिन की नजर एक चोर पर पड़ती है और चोर के पीछे भागने वाले पर्सन पर पड़ती है, जो पाकर चोर को पकड़ लेता है। जिस तरह उसने चोर को पकड़ा तो उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, यहाँ देख के बस उसे देखे जा रही थी। जबकि हमें फिर से जायो दिखाया जाता है, जो जेल में होता है और अभी तक वो कार्टून सा बना रहा होता है, वो भी किसी और का नहीं बल्कि आजिन का होता है। और जो भी आसपास लोग बैठे हुए थे वो सब इसको लेकर बात कर रहे होते हैं कि इसने तो अपने ही बाप को मार दिया, पर उसे किसी की कोई बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ आजिन के पास पुलिस पहुंच जाती है और उस चोर को पकड़कर वहाँ से ले जाया जाता है। जैसे ही वो लोग चोर को पकड़ कर ले जाते हैं और जिसने उसको पकड़ा हुआ था चुईजियोंग, वो लेडी का बैग पकड़कर उसे वापस कर देता है और वो उसे थैंक्स कह रही होती है। अब ये करके वो तो वहाँ से चला जाता है, पर आजिन उस पर्सन के पास बैठ जाती है और उसे हंस हंस कर बातें कर रही होती है, और ये भी दूर बैठकर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर बैठा होता है, जो बेसबॉल प्लेयर होता है। अब ये बात करने के बाद इसके पास वापस आकर बैठ जाती है और खुश होकर बताने लगती है कि उसको यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी है, क्योंकि वो उसी के कैफे में आकर बैठी हुई थी जॉब लेने के लिए। पर इसे ये नहीं समझ आ रहा होता कि अब ये इनका मिलना बाय चांस था या क्या होने वाला है आगे, क्योंकि आजिन कभी भी किसी के साथ बेवजह दोस्ती नहीं करती, बल्कि उसे कोई ना कोई वजह निकालनी होती, इसी वजह से उससे दोस्ती करती है। पर ये उसको अपनी जगह देने लगता और बताता है कि तुम वहाँ पर जाकर रह लो, बट वो उसकी जगह लेने से मना कर देती है कि नहीं, मैं वो नहीं लूंगी, बल्कि अपनी जगह पर रहूंगी जहाँ पर मैं रहती हूँ। पर वो उसे कहता है कि तुम्हारा डैड फिर से वापस आएगा तुमसे पैसे मांगने के लिए, उन्हें पता लग चुका है कि तुम कहाँ पर रहती हो। पर वो कहती है कि नहीं, मुझे इस चीज की परवाह नहीं, अगर आते हैं तो आ जाए, मैंने अब सोच लिया कि मैं अब अपने डैड को पैसे दिया करूंगी, अब मैं उनके लिए अच्छी बेटी बनूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब ये घर पर जाता और घर से जाने का सोच लेता, उसकी मॉम उसे रोकने लगती है कि प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम ये सब आजिन की वजह से कर रहे हो ना? तो कहते हैं कि हाँ, आप भी तो उसके लिए अब्यूजर ही साबित हुई थी ना, जब उसके डैड जेल में चले गए तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे अब्यूज करने की। ये कहकर अपनी मॉम को छोड़कर जा रहा होता है, पर उसकी मॉम उसे बस रोकती रह जाती और वो रुकता नहीं है। अब सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जुनसियो जो टीचिंग की जॉब कर रहा होता है वहीं पास में, और ऊपर से अपनी क्लास से खड़े होकर आजिन के कैफे को देख रहा होता है, आजिन को काम करते हुए देख रहा होता है। वहीं उसकी क्लास के स्टूडेंट्स आजिन को देखकर कह रहे होते हैं कि कितनी प्यारी लड़की है, हर किसी को ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। यहाँ तक कि उसके कैफे में खाने के लिए भी चले जाते हैं, उन्हें जैसे सर्व करने के लिए आती है। तो एक तो जैसे आजिन बहुत ही पसंद आई थी, दूसरा उसके लिए पूछे लगता है कि क्या आप सिंगल हो? तो कहती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनकर भी वो लोग रुकते नहीं, बल्कि कहते हैं कि इस लड़के को देख लो, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ते ही उससे ज्यादा गुड लुकिंग होगा। ये भी एक्शन मार के दिखाने लगता है, पर वो इसको देखते हैं, कहते हैं कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा प्यारा है। ये कहकर वहाँ से दूसरे वाले के पास आ जाती। दूसरे वाला इसे बताने लगता है कि यहाँ पर बस लड़के ही आते हैं, वो भी तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारी पिक बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और किस किस एंगल से तुम्हारी पिक बनाई जाती है। ये कहते हुए उसकी पिक्स भी दिखाने लगता है, पर इसे अपनी पिक्स देखकर अच्छा लग रहा होता है, बल्कि इसे फील ही नहीं हो रहा होता कि उसकी पिक्स इंटरनेट पर जा रही है और बहुत से लोग उसको लेकर कमेंट कर रहे हैं। वो तो ये कहकर इस बात को इग्नोर कर देती है कि अच्छी बात है, हमारा कैफे इसकी वजह से ऊपर जा रहा है। अब उसकी ये वाली पिक्स उसी एंटरटेनमेंट कंपनी की ऑनर
के पास भी पहुंच जाती और वो देखकर फौरन से उस लड़की से पूछे लगती है जो उस टाइम पर उसके साथ थी, इससे बात करने के लिए, और पूछे लगती है कि क्या तुम पहचान रही हो कि ये कौन है। तो कहते हैं कि हाँ, इससे तो हम बात करने के लिए गए थे ना, पर इसने तो हमारी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। हमें तो लगा था कि ये किसी एजेंसी के साथ है, पर ये तो किसी कैफे में जॉब कर रही है। आजिन जो अपनी पिक्स को तो देख रही होती है, कमेंट्स को भी रीड कर रही होती, तभी उसकी नजर चुईजांग पर पड़ती है और देखकर पूछे लगती है कि ये हमेशा बास्केटबॉल के मैचेस क्यों देखते रहते हैं। तो उसका कोलीग उसे बताने लगता है कि इनके फ्रेंड ने इन्हें धोखा दिया और गिरा दिया वहाँ पर, उनकी वजह से इनका करियर भी तबाह हो गया, पर फिर भी अपने फ्रेंड को बुरा नहीं कहते बल्कि अच्छा ही कहते हैं। उसकी ये सब बातें सुनकर वो कहने लगती है कि अगर कभी मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं कभी भी बेसबॉल का मैच उस दिन के बाद से ना देखती। अब ऐसे चुईजांग के लिए एक पर्सन आ जाता है जो इन लोगों को भी हेलो हाई करने के बाद उसके पास डायरेक्ट चला जाता है। ये देखकर आजिन पूछने लगते है कि ये कौन था। तो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि बॉस न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, लगता है वो अपने करियर का स्टार्ट कर लेगा। आजिन तो आज बहुत ही ज्यादा खुश होती और जुनसियो को भी सारी बात बता रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि अपनी लाइफ के इस टाइम पर मुझे एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिसकी हेल्प लेकर मैं अपनी लाइफ को ठीक कर सकती हूँ। तो उसे कहने लगता है कि ऊपर से आपके लिए गार्डियन स्पिरिट भी होता है, क्या पता वो तुम्हारे लिए तुम्हारा गार्डियन हो। तो वो इसकी बात से कहते हैं कि मुझे इन बातों पर यकीन तो नहीं है, पर अगर तुम कहते हो तो फिर ऐसा ही होगा। वो काफी खुश होकर इसे देख रही होती है। अब जुनसियो को नहीं पता होता कि वो क्या करने वाली है। और इधर चुईजांग दिखाया जाता है जिसको एक स्ट्राइकर की कॉल आती है और वो उससे लड़की के बारे में पूछे लगता है कि क्या कैफे में अभी भी वो लड़की काम कर रही है, क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है। ये सुनकर चुईजांग कहने लगता है कि तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ, फिर ही मैं उसका नंबर दूंगा। पर वो उसकी कॉल कट कर देता है। पीछे से उसका एम्प्लॉय आकर पूछे लगता है कि क्या हुआ, किसकी कॉल आई थी। तो वो कहने लगता है कि वही उसके फैंस जो हमेशा उसका नंबर मांगते रहते हैं, और फिर सबसे पहले उसे देखने के लिए जाता और उसे कहता है कि ये मैं खुद बारी फेंक लूंगा, तुम चली जाओ। पर वो कहती है कि नहीं, मैं फेंक भी लूंगी और मैं चली भी जाऊंगी। ये कहकर वो अपने बॉस को काम नहीं करने देती। अब वही वाला स्ट्राइकर इनकी शॉप में भी आ जाता और आकर उसी के बारे में पूछे लगता है। अब उसको इस तरह आजिन के बारे में पूछते देखकर वो फौरन से कह देता है कि शॉप तो क्लोज हो चुकी है। तो कहता है कि बाहर तो ओपन लिखा हुआ था, क्लोज तो नहीं लिखा। पर फिर भी वो शॉप क्लोज का कहकर उसे बाहर निकाल कर लॉक लगा देता है। और इधर आजिन दिखा जाता है जिसके ग्रैंडपा ने उसे बुलाया था, और ग्रैंडपा से कहने लगते हैं कि तुम ये मत समझना कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तुम कैसी जिंदगी गुजारोगे, तुम तो एक चूंटी भी नहीं अपने बाप की तरह मार सकते। तो वो कहते हैं कि हाँ, हर क्रिएचर यहाँ पर कुछ न कुछ करने के लिए पैदा हुई है, तो मैं क्यों मारता फिरूं। और जब हंस रहा होता तो ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम अब हंस क्यों रहे हो। तो कहने लगता है कि मुझे अच्छा लगा सुनकर कि आपने मुझे मेरे डैड जैसा समझा। तो कहते हैं कि हाँ, तो क्यों नहीं समझूंगा, आके तुम्हारे डैड के बाद तुम ही तो हो। पर इसी बात से उसके दिल में बहुत सी बातें आती है, बट कुछ भी नहीं कह पाता। जबकि आजिन दिखाई जाती है जो बस से स्टॉप पर आकर उतरती है और उसके पीछे वही वाला उसका स्ट्राइकर उसका पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो सुनसान सी गली से गुजरने लगती है तो उस पर अटैक कर देता है। जबकि इधर जुनसियो दिखाया जाता है जो इसी तरफ आ रहा होता है, बार बार आजिन को कॉल कर रहा होता है, पर कॉल वो अटेंड नहीं करी होती। वैसे उसका एक तरफ से उसका मोबाइल नजर आता है, वहीं पर उसका बैग गिरा हुआ भी फौरन से उस तरफ भाग कर जाता है। और वहीं से एक साइड से जब शोर आता है तो देखता है कि आजिन उस पर्सन को एक पत्थर से मारी जा रही होती है। और जब मारना उसका हद से ज्यादा हो रहा होता है तो जुनसियो उसे रोकता है और कहता है कि वो मर जाएगा। ये उस पर गुस्सा निकालने लगती है कि तुम थोड़ा और लेट आ जाते, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें आना चाहिए था। वो फौरन से उसे देखने लग जाता और मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास तो नहीं तुमने जाना, ठीक तो हो ना। वो उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए कहाँ तक जा सकते हो, किस हद तक गुजर सकते हो। उसकी बात से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि बस मार नहीं सकता, बाकी हर हद तक जा सकता हूँ। ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि मैंने पहले एक्सपेक्ट किया हुआ था, तुम इस हद तक तो जा ही नहीं सकते हो। ये कहकर जाने लगती है, पर वापस से मुड़कर उसे कहती है कि तुम किसी को मार नहीं सकते, बस मेरे लिए किसी भी आदमी को अगर मार सकते होते तो सबसे पहले तुम्हें मैं अपने ही डैड को मारने का बोलती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसको देखने के बाद ये इसके पास आता और वो उससे माफी मांग रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि प्लीज किसी को बुलवा दो। वो उसे कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी इस लड़के के आसपास भी मत नजर आना। तो वो उससे प्रॉमिस कर लेता और ये उसके लिए एम्बुलेंस बुला लेता है। और फिर आकर आजिन की बातों के बारे में सोचने लगता है। जबकि आजिन जो अपने घर पर आती है तो उसके डैड पहले से आए होते हैं और इसको मैसेज करके पूछते हैं कि क्या तुमने फ्लावर पॉट के नीचे पैसे रखे थे, क्योंकि उन्हें वो पैसे मिल चुके थे। अब ये अपने डैड का कोई आंसर नहीं देती बल्कि ऊपर भी नहीं जाती। वैसे उसके डैड को कॉल आती है और उसके डैड इसका सौदा ही किसी के साथ कॉल पर कर रहे होते हैं। ये सारी बातें उनकी सुनी होती है। पीछे से जाकर इससे पहले उसके डैड उसे पकड़ लेते और कहने लगते हैं कि तुम मुझे यहाँ से धक्का देने वाली थी। उसका बहुत ही ज्यादा जोर से गला दोबारा होता है, यहाँ तक कि उसका हाथ पे छूट रहा होता है जैसे वो नीचे गिरने वाली थी। फिर वो ऊपर ही लाकर उसको वहीं पर फेंक देता और वहाँ से खुद जाने लगता है। अभी अपने डैड के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह हंस रही होती है और जुनसियो भी जो ऊपर आ रहा होता है इसके डैड को जाते हुए देख रहा होता है। और जैसे ही वो चला जाता है तो ये ऊपर आजिन के पास आकर पूछने लगता है कि उन्होंने क्या तुम्हें मारा। तो वह कहती है कि नहीं, पर फिर भी वो उसकी गर्दन पर चोट देख लेता है। ये उसे कहने लगती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कितना हर्ट करते हैं, बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम हर्ट हो। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई कितना हर्ट करता है, बस मैं चाहती हूँ कि कुछ भी मेरी वजह से ना हो। ये अपने साथ लगाकर आजिन को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगता है। अब आजिन नेक्स्ट डे काम पर जाती है तो बैंडेज उसने अपने चोट के ऊपर लगाई हुई थी। ये देखकर चुईजांग पहले तो उसे देख रहा होता, फिर उसे पूछने लगता है कि ये तुम्हें कैसे हुआ, चुप करके मुझे बता दो, मैं तुम्हारी फैमिली की तरह तो मुझे कुछ भी बता सकती हो। पर वो नहीं बता रही होती। तो उसे पूछता है कि तुम अकेली तो नहीं हो, तुम्हारा फ्रेंड जुनसियो भी होता है और तुम्हारे डैड भी तो हैं। तो वो बताती है कि डैड यहाँ पर
नहीं होते बल्कि दूर सिटी में होते हैं, इसलिए वो आ जाया करते हैं मेरे पास। अब उसकी बात सुनकर वो कहता है कि चलो मैं रिलैक्स हो गया हूँ, तुम्हारे डैड तुम्हारे पास होते हैं। पर उसे क्या पता था कि उसके डैड किस तरह के इंसान है। जबकि राजिन के डैड दिखाए जाते जो वो लड़कियों के वॉशरूम से बाहर निकलते, वहाँ पर जो कैमरा छुपाया हुआ था उस कैमरे को लेकर बारी जगह पर रख देता है, वहाँ से पैसे उठा लेता और उसके जाते ही वहाँ से 1% कैमरा भी उठा कर ले जाता और इस सारे सीन की वीडियो जुनसियो दूर से बना रहा होता है। और वो साथ ही साथ अपनी बेटी आजिन के लिए कॉल पर किसी से बात कर रहा हो तो एक्ट्रेस बनाने का सोचा जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी बहुत ही प्यारी और उसे बहुत पैसा कमा कर दे सकती है। वो बात करते हुए वैसे ही उसकी नजर जुनसियो पर पड़ जाती है तो वो वहाँ से भागने लगता है। जुनसियो उसके पीछे लगकर उसे आगे से जाकर पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा उसे मार रहा होता है। वो भी किसी से कम नहीं होता, वो भी जुनसियो को मार रहा था, पर जुनसियो उसे इतना मारता है कि जैसे बस वो मरने वाला था। पर जैसे साइड से एक चीज पकड़कर उसे मारने वाला होता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो किसी को मार नहीं सकता था, बाकी जो कुछ मर्जी कर ले, इसलिए नहीं मार पाता तो उस पत्थर को भी साइड में फेंक देता है। और दूर से ये सब कुछ आजिन देख रही होती और ये भी आजिन को देख रहा होता है। और वैसे पुलिस आती और इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आई थी। अब दोनों बैठे होते हैं, पर वहाँ पर वो बताने लगता है कि ये अपनी बेटी को बहुत मारता है, ये इसको स्टॉक करता है। ये सारी बातें वो जब कर रहा होता है, पर आजिन उसका साथ नहीं देती। उसे तो लगता है कि आजिन उसका साथ देगी, पर आजिन को पता था कि अगर उसने उसका साथ दिया तो उसके डैड उसे बहुत मारेंगे, इसलिए यहाँ पर वो अपने डैड का साथ देती और ये बताने लगता है कि मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स है, प्रूफ है। वो पुलिस वाले ही उसको उसका मोबाइल देती है। अब ये मोबाइल को देखने लग जाता है कि इनके पास मोबाइल कहाँ से आया, तो पता लगता है कि आजिन ने ही वहाँ पर गिरा हुआ ये मोबाइल देखा था और पुलिस लेडी को जाकर दे दिया था। पर जुनसियो वहीं पर रुक जाता और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाता और ये भी अपने डैड के साथ वहाँ से जाने लगते। उसके डैड उस पर काफी प्राउड फील कर रहे होते हैं और उसे यहीं पर छोड़कर वहाँ से चले गए थे और ये वापस आकर डिटेक्टिव से बात करने लगती है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।